अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राउंड वॉर्म, जिसे हम और क्या कहते हैं, एस्क्रिस लिम्ब्रिकोइड्स। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, कॉमनेस्ट इंटेस्टिनल निमेटोड है, जो कि आप ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। ठीक है। और ये ज्यादातर क्या करवाता है, आपके पास पल्मोनरी सिम्टम करवाता है। ठीक है, एज लार्वा। और अगर इसकी फॉर्म अडल्ट हो जाए तो ये अडल्ट फॉर्म क्या कर देगा, इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन करवाएगा, इंटेस्टिनल सिम्टम लाएगा। इसको ही मैंने जो है शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। ये हमने बात कर ली कि ऑर्गेनिज्म क्या है और इसकी कौन कौन सी फॉर्म कौन कौन से सिम्टम करवाती है। ठीक है। अच्छा, इसकी लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो लाइफ साइकिल इसकी ऐसे है कि इसका भी वही है, फीको ओरल रूट है। ठीक है। तो फीको ओरल रूट में क्या हुआ, जैसे अगर कोई सॉइल वगैरह है, ठीक है, तो सॉइल में क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड एग रखा हुआ है। ठीक है, मतलब पड़ा हुआ है। ये सॉइल से कहाँ पे गया, किसी पर्सन ने इंजेस्ट किया फीको ओरल रूट के जरिए। ठीक है। फीको ओरल रूट से क्या हुआ कि वो आपके पास होस्ट में आ गया। सही। अब अगर जैसे पहले हॉट वेदर होता है, बॉडी में टेम्परेचर इतना वो होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो गया इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कन्वर्ट हुआ इनटू द लार्वा। ये लार्वा आपके पास कहाँ जाएगा, पोर्टल सिस्टम से होते हुए लिवर में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर लिवर से ये क्या करेगा कि आपके पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपके पास कहाँ ले जाएगी इसको, लंग्स की तरफ। ठीक है। लंग्स में ही जाके क्या होगा, मिच्योर होगा। ठीक है, मिच्योर होगा अप टू 8 वीक्स। ठीक है, मिच्योर होने में कितना टाइम मिलेगा, 8 हफ्ते पूरे। ये लार्वा कहाँ जाएगा, लार्वा एल्विलाई में। ठीक है, क्योंकि अब सिस्टमिक सर्कुलेशन लंग की तरफ आ गया ना। अच्छा, एल्विलाई में गया, एल्विलाई के बाद क्या होगा कि ये अब एल्विलाई के बाद से ये अपनी जो मेचुरेशन है वो कहाँ कंटिन्यू करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कंटिन्यू करेगा कि जब वो एल्विलाई में था तो हो सकता है वो कफ कर लिया हो किसी ने। ठीक है, तो कफ्ड अप या फिर जिसे कहो स्वेलोड। ठीक है, या स्वेलो कर लिया किसी ने, तो ये क्या हुआ, अब आपके पास ये कन्वर्ट हुआ इनटू द यंग मॉम। ठीक है, और ये यंग मॉम जो होते हैं आपके पास कभी ट्रेक्योब्रेंकियल ट्री के जरिए किसमें चले जाएंगे, आपके ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस में आने के बाद ये कहाँ गया, आपके वही जीआईटी में जाएगा पूरे। सही है, जीआईटी से ये जाएगा कॉमन बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट से ये जाएगा पेनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट में ये क्या बनेगा, मिच्योर फीमेल बनेगी। ये मिच्योर फीमेल जो है आपके पास बहुत सारे एग्स देगी। ठीक है, जिसे कहते हैं इनन्यूमरेबल एग्स। ठीक है, ये इन्यूमरेबल एग्स क्या करेंगे, ये कहाँ पे होंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। यहाँ मेचुरेशन होगी ना हम कहते हैं, तो यहाँ पे ये दोबारा फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, सबके सब फर्टिलाइज हो और कहाँ पे ले डाउन हो जाएंगे, बेसिकली स्टूल में चले जाएंगे। स्टूल जो फिर वही स्टूल अगर सॉइल में चला गया तो फिर वही आपकी साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि इसकी लाइफ साइकिल क्या थी। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया कि जो अडल्ट फीमेल होती है अप्रोक्स कितने सेंटीमीटर की होती है, ग्रो अप टू 45 सेंटीमीटर। सही। कॉम्प्लिकेशन सी क्या है कि भाई जो आपके जो एग्स थे बिलियरी ट्रैक में, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, स्टोन फॉर्म कर सकते हैं। मैंने कहा था बिलियरी ट्रैक में भी ये गए थे, तो वहाँ स्टोन बन सकते हैं। अब क्लिनिकल पिक्चर में क्या है कि हमने कहा था कि जो लावा होगा वो क्या करेगा, पल्मोनरी सिम्टम करवाएगा। पल्मोनरी सिम्टम में आपके पास क्या होता है, एक लोफलर सिंड्रोम कहलाता है। इस लोफलर सिंड्रोम में आपके पास क्या है, 4 चीजें बेसिकली। एक तो ड्राई कफ, चेस्ट पेन, डिस्निया और फीवर, टेट्राइड है बेसिकली। ड्राई कफ, चेस्ट पेन, डिस्निया और फीवर, DCD है। ठीक है, देन इंटेस्टिनल पेस्ट जो हमने कहा था एडल्ट करवाएगा, अडल्ट यंग होम। ठीक है, वो क्या होगा कि वही इंटेस्टाइन में चला गया तो मेल न्यूट्रिशन करा सकता है। ठीक है, बच्चों की बात की तो फेलियर टू थ्राइव है, एब्डोमिनल पेन होगा। अब जब ये माइग्रेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, जैसे कॉमन बाइल डक्ट में गया था, असेंडिंग कोलेंजाइटिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करा देगा। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस टर्मिनल इलियम में जा सकते हैं। वहां पे क्या होगा, जो बोलस ऑफ वॉर्म पूरा का पूरा है वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट करवा सकता है इंटेस्टाइन की, तो जिसको आप सर्जिकल इमरजेंसी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर वहां पे अगर बहुत ज्यादा हो गए तो वो क्या करेंगे, प्रेशर नेक्रोसिस करवा के उस एरिया को परफोरेट करा देंगे। की क्लू क्या है आपके पास कि भाई किसी बंदे का बताया होगा कि भाई वो ट्रॉपिकल कंट्री से आया है या उसने ट्रॉपिकल एरिया से आया, उसने रिसेंट ट्रेवल की हिस्ट्री होगी उसके पास। ठीक है, और ट्रेवल की हिस्ट्री के साथ साथ उसके बाद पल्मोनरी सिम्टम आ रहे होंगे, जीआई सिम्टम आ रहे होंगे, हेपेटोबिलियरी और पेनक्रियाटिस सिम्टम। ये चारों सिम्टम वो बता रहा होगा आपको। फिर आपका आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे, ब्लड चेक करेंगे। ब्लड में आपको क्या मिलेगा, इजिनोफिल काउंट आपका बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, स्टूल एग्जाम करेंगे तो आपको वही ओवा मिलेंगे। रेस्पिरेटरी में आपके पास क्या है, स्प्यूटम या ब्रोंकोस्कोपी वॉशिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लार्वा, जिसे शार्केट लेडिन क्रिस्टल बताया हुआ है कि वो शार्केट लेडिन क्रिस्टल बना रहा होगा। ठीक है,
सार्कोग्लाइडिन क्रिस्टल क्या है, जो कि माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्या शो कर रहे होते हैं, इजिनोफिलिक इन्फ्लामेशन, सही। फिर आपके पास क्या है कि आपने चेस्ट एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में वही आपको फ्लफी से इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, क्योंकि हमने बात की ना लोफलर सिंड्रोम था, DFTC। फिर आपने बेरियम फॉलो करवाया, इसमें आपको क्या मिलेगा, स्कैटर्ड हुए होंगे वॉर्म्स इन द इंटेस्टीन, स्मॉल इंटेस्टीन में आपको वॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में ये था कि वॉर्म आपके किसमें होंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट में होंगे और कॉमन बाइल डक्ट में होंगे, ठीक है। MRCP में भी यही है कि आपको अडल्ट वॉर्म मिल रहा होगा आपको CBD में, कॉमन बाइल डक्ट में, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करा रहा होगा, ठीक है। CT स्कैन करवाया, CT स्कैन में आपको कर्वी लीनियर स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, ठीक है, जो ये बावल डायलेशन शो मिलेगी बेसिकली, ठीक है। फिर प्लेन जब आप एक्सरे करवाएंगे एब्डोमेन का, तो आपको क्या मिलेंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन द डायलेटेड बावल, ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में होंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट में आपके पास क्या है कि इसके जो है बेसिकली दो फेज आ जाते हैं, पल्मोनरी फेज और इंटेस्टिनल फेज। पल्मोनरी फेज जो हमने बात की थी, ये क्या होता है, पल्मोनरी फेज सेल्फ लिमिटिंग है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिल जाए काफी है। इंटेस्टिनल फेज में क्या होता है, इसमें आपको देनी पड़ती है एंटी हेलमिंथिक, ठीक है, एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब वो बेसिकली इसका ये भी मसला है कि जब वो डेथ करवा देंगी और वो जो वॉर्म्स थे वो वहीं डेड हो जाएंगे उसकी वजह से, तो वो क्या हो सकता है, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन वो करा सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है अगर बच्चों की बात की जाए। तो बाकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपके आते हैं, आप IV फ्लूइड दें, NG सक्शन करें और जो है हाइपरटोनिक सलाइन एलिमा दें ताकि मोटिलिटी बढ़े बेसिकली। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट तब जब आपके ऑब्स्ट्रक्शन जो है रिजॉल्व ना हो रही हो, ठीक है, या फिर पर्सन क्या हो गई हो, जो हमने कहा था प्रेशर नेक्रोसिस से परफोरेशन हो गई हो, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं कि आप मॉम्स को क्या करें, मिल्किंग मॉम फ्रॉम टर्मिनल एलियम टू कोलोन, ठीक है, टर्मिनल एलियम से कोलोन तक आप उसको बेसिकली पास करवा दें, ठीक है। इंटेरोटमी यानी कि, आपकी जो बावल है उसमें आप होल बना दें, अगर बावल आपकी हेल्दी है तो आप इंटेरोटमी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं, इलियोस्टोमी इलियम में स्टोमा बना सकते हैं आप, अगर परफोरेशन हो गई, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म आ गए बेसिकली आपके जो पैरासाइट थे, ठीक है। और बाकी वही हाइपरटोनिक सलाइन एनिमा देने, ठीक है, ताकि वॉर्म निकल सके ना, ठीक है, वॉर्म एक्सक्लूजन कर सके। अच्छा, सर्जरी के वक्त आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे ही बना सकते हैं कि आपको हो सकता है लगे कि भाई एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, या टाइफॉइड में भी इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकती है ना, तो वो आपको लग सकती है, ठीक है। ट्यूबरकुलर स्ट्रक्चर की तरह फील हो सकते हैं ये, ठीक है। तो यही है कि आपने प्राइमरी कंडीशन को ट्रीट करना है और वही आपने एंटीपैरासाइटिक का कोर्स देना है, ठीक है। इसमें जो है कुछ आपके पास बिलियरी और पेनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशन भी आती है, जैसे हमने बात कर चुके हैं इनकी, कि वही आपके पास डग ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट लाइन कि आप उसको क्या करें, एंडोस्कोपी रिमूवल कर दें, और अगर वो एंडोस्कोपी रिमूवल ना हो तो आप क्या करें, लेप्रोस्कोपी करें, लेप्रो विद कोलिसिस्टेक्टमी, लेप्रो से एक्सप्लोरेशन करें और कोलिसिस्टेक्टमी। और पोस्ट ऑप में भी यही है कि आपने क्या करना है, एंटीपैरासाइटिक मेडिकेशन का फुल कोर्स देना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो है एसाइटिक कोलेंजिया हेपेटाइटिस पढ़ेंगे, एशियाटिक कोलेंजिया हेपेटाइटिस।